आपके राशि स्वामी का वक्रीय होना आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा, ये हम यहाँ देखेंगे। बात कर रहे हैं हम धनु राशि और धनु लगन के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक। यहाँ पर जो आपकी लव लाइफ है वो बहुत सुधरने वाली है। पूरा ही वीक जो शुक्र की स्थिति है, शुक्र रहेंगे स्वग्रही और सीधी दृष्टि देंगे आपकी लव लाइफ पर। लेकिन यहाँ पर किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की और उससे भी पहले चंद्रमा की, क्योंकि वीकली राशिफल में चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चंद्रमा की जो स्थिति रहने वाली है, चंद्रमा सबसे पहले तुला में रहेंगे, वृश्चिक में रहेंगे और धनु में रहेंगे। लेकिन 20 और 21 तारीख को चंद्रमा की स्थिति आपके त्रिक भाव में रहेगी, यानी चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे। जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें घर में चले जाते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, निर्णय शक्ति को कमजोर करते हैं और रिश्तों को भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए, हम बात करें आपके स्वास्थ्य की सबसे पहले, तो जो डेट्स हमने बताई हैं 20 और 21 तारीख को थोड़ा सा संभल कर चलें। इम्यूनिटी वीक रह सकती है और ओवर थिंकिंग की समस्या भी बनी रह सकती है। देखिए, धनु राशि के लिए यहाँ पर शनि की ढैया भी चल रही है और जब भी शनि की ढैया रहती है तो बहुत जरूरी है देखना आपको कि यहाँ पर कहीं भी शनि आपकी कुंडली में खराब ना हो। अगर शनि खराब है तो ये ढैया इस वीक में भी आपको थोड़ा सा परेशानी दे सकती है और यहाँ पर स्वास्थ्य को भी डिस्टर्ब कर सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना है, अन्यथा यहाँ पर तबीयत थोड़ी सी खराब इस वीक में आपकी रह सकती है। स्पेशली 20 और 21 तारीख को आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए, लव लाइफ के जो लॉर्ड है मंगल, वो तो स्वग्रही होकर आपके 12वें घर में है, लेकिन लव और रोमांस को बढ़ाने वाले जो शुक्र हैं सीधे दृष्टि दे रहे हैं आपकी लव लाइफ के घर पर। तो यहाँ पर आपका जो पार्टनरशिप है, लव है, स्पाउस है या हम कहेंगे आपके फ्रेंड हैं, उनसे आपकी इंटीमेसी भी बढ़ेगी, लव लाइफ में सुधार होगा, दोनों में पेशेंस बढ़ेगा और ये वीक आपके लिए खुशियां लेके आएगा। यहाँ पर सोशलाइजिंग भी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन 20 और 21 तारीख को थोड़ा सा एग्रेशन का कंट्रोल रखें और आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें, ये भी जरूरी है। यहाँ हम ध्यान देंगे आपके वैवाहिक जीवन पर कि वैवाहिक जीवन क्या लेके आएगा। देखिए, जब भी 7th हाउस की बात करते हैं, यहीं से लव लाइफ को देखा यहाँ से देखिए, लव तो देखा ही जाता है लेकिन मेनली मैरिड लाइफ को देखा जाता है, स्पाउस को देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड बुध हैं और बुध इस समय आपके चल रहे हैं 12th हाउस में सूर्य के साथ, मंगल के साथ। तो यहाँ पर दोनों में आर्ग्यूमेंट्स की संभावना है, ईगो क्लैशेस रह सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई लड़ाई ही हो, लेकिन आपके जो स्पाउस हैं आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, थोड़ा बिजी रह सकते हैं, क्योंकि 12वें घर में चले गया है 7th हाउस का जो आपका लॉर्ड है। और जब भी सप्तम का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी या केंद्र का स्वामी चौथे, 8वें, 12वें में जाता है तो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए हम कहेंगे कि समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, जो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए या जो समय मिलना चाहिए वो थोड़ा कम है, उस वजह से आप परेशान रह सकते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखें और तालमेल बिठा के चलें, वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके खुद के लॉर्ड भी अष्टम में चल रहे हैं, वो स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो देखिए, जिम्मेदारियां महसूस करेंगे बढ़ी हुई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि शनि की ढैया है। लेकिन यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन सुधरेगा और कार्य में लाभ होगा, लेकिन जिम्मेदारियां आपको मतलब ओवरबर्डन फील करेंगे। ये वीक कार्य की दृष्टि से ठीक परिणाम देगा, लेकिन जैसा हमने बताया कि आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं एक ही जना बहुत सारे लोगों का काम कर रहा हूं, तो थोड़ा सा आपके वर्क प्लेस पे हिडन पॉलिटिक्स हो सकती है और कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं या मीडिया से रिलेटेड कोई कार्य है आपका, तो वहां पर आपको लाभ हो सकता है। सूर्य की स्थिति भी बेहतर है, सरकारी क्षेत्र में भी आप लाभ कमा सकते हैं, लेकिन हिडन पॉलिटिक्स का शिकार भी हो सकते हैं। तो 20 और 21 तारीख को कोई भी प्रोफेशनली डिसीजन आप ना लें। धन धान्य से संबंधित चीजों का भी 20 और 21 तारीख को आप खास ध्यान रखें, लेन देन से बचें, अन्यथा आपका पैसा अटक सकता है। विद्यार्थियों की बात करेंगे तो देखिए, अगर आप किसी भी रूप में सरकारी क्षेत्र का कार्य कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के लिए कोई एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला है। या फिर अगर आप किसी टेक्निकल एजुकेशन में भी जाना चाहते हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अपने ही लग्नेश का, राशि स्वामी का, गुरु का आपके अष्टम में जाना, कहीं ना कहीं मन आपका भटक रहा है, डिस्ट्रैक्शन है, तो वो फोकस होना बहुत जरूरी है, अन्यथा रिजल्ट अच्छे नहीं रहेंगे।
भाग्येश आपके सूर्य हैं और सूर्य इस समय अपने मित्र के घर में है, लेकिन सूर्य की स्थिति भी 12वें घर में है। तो धनु राशि के लिए हम यही कहेंगे कि देखिए रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन भाग्य भी थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, ढैया भी है। तो आप अपनी कुंडली में शनि की स्थिति जरूर देखें कि शनि अगर आपके शत्रु घर में है, नीच के चल रहे हैं या कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में है, तो ये वीक बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। ये वीक आपको अच्छे परिणाम दे तो आध्यात्मिक तो आप रहें, आध्यात्मिक आप रहेंगे भी, पूजा भक्ति में आपका मन लगेगा। जो हम कहते हैं स्कैंडल के हाउस में, गूढ़ रहस्यों के हाउस में आपके खुद के प्लैनेट हैं, तो कोई भी पुराना किया हुआ जो हम कहेंगे मेहनत है, ज्ञान है, वो आपको फायदा दे सकता है। और भाग्य की स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो जितना आप अपने गुरु मंत्र, अपने लॉर्ड के मंत्र का जाप करेंगे, ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सा गुरुवे नमः, उतना ही आपका भाग्य भी प्रबल होगा और आपको लाभ होगा। और सुबह के समय आप गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपके सारे अनिष्ट दूर होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।